हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए पीवाईक्यूज जो कि कैलकुलस पर बेस्ड हमने इकट्ठे किए हैं। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 71। उसमें बोला है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन करके दिया है 1/√mod x-x। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर हमें एक टर्म दिखाई दे रही है। तो रियल फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी मोड एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि भैया जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो ये टर्म क्या हो सकती है, जीरो भी नहीं हो सकती है। तो हमें इक्वल्स टू जीरो वाला केस भी हटाना पड़ेगा, यानी मोड एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब हम मोड एक्स फंक्शन की अगर अब बात करें तो वो क्या वैल्यू देगा, एक्स वैल्यू देता है अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, और माइनस एक्स वैल्यू देता है जब एक्स हमारा लेस देन जीरो होता है। मोड एक्स हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर जब x भी हमारा पॉजिटिव है तो मोड x उसको एज इट इज बाहर दे देता है। इसका मतलब क्या है कि मोड x जो है वो x के बराबर ही हो जाता है इस केस में, जब x हमारा पॉजिटिव हो। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए। मोड x माइनस एक्स हमें इक्वल्स टू जीरो नहीं चाहिए। तो मतलब x नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव है तो ये कट गया, यहाँ पर भी नॉन नेगेटिव वैल्यू से कट गया, ये भी नॉन नेगेटिव वैल्यू से कट गया। क्या होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, जब x हम मान लीजिए जैसे -2, तो मोड x क्या देगा, 2 देगा। तो 2 इज ग्रेटर देन -2। तो जब हमारा x नेगेटिव होता है तो उस केस में हमारा जो मोड x होता है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x आता है, और इसलिए मोड x माइनस एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया है और हमें इसके रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें पीस वाइज डिफाइन करके दिया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए और x लेस देन जीरो के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि फंक्शन की लिमिट बता दो एज x टेंड्स टू 1। x टेंड्स टू 1, तो 1 के हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड से जाना है, और 1 को हमें राइट हैंड साइड से जाना है। कौन से वाला फंक्शन काम करेगा, ये वाला फंक्शन ही काम करेगा, हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वाला। ठीक है, एक ही फंक्शन काम कर रहा है तो लिमिट हमारी क्या आएगी, सेम ही आएगी दोनों तरफ से, राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी। तो 2 + x हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। इसने बोला डज नॉट एग्जिस्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। 2 + x क्या, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा हर एक पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट है, हम स्टेटमेंट नंबर 2 पर आ जाते हैं। ये पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर। तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर हमें बताना है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से -1 आ रहा है। 1 आ रहा है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और -1 आ रहा है फॉर एक्स लेस देन जीरो। तो हम देख पा रहे हैं कि जीरो के जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर हमारा जो एफ डैश है वो 1 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पर -1 आ रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता एक्स इक्वल्स टू जीरो पर। ये हमने एफ डैश निकाल के देखा। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के भी देख सकते हैं, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस जब आप करेंगे एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच निकालेंगे, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस जब आप करेंगे और एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच निकालेंगे। जीरो प्लस में कौन से वाला फंक्शन काम करेगा, ऊपर वाला काम करेगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 + h माइनस एफ ऑफ जीरो यानी 2 बाय एच। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल होकर हमारी लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो आपने ऑब्जर्व किया राइट हैंड लिमिट यही आ रही है जो कि आपका एफ डैश आया था। सिमिलरली आपकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो भी -1 ही आएगा, जो कि आपका एफ डैश आया था कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, दोनों क्या आएंगे, बराबर नहीं आएंगे, तो फंक्शन आपका जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसने बोला डिफरेंशिएबल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो जीरो के राइट हैंड साइड कौन सा फंक्शन काम करेगा, ऊपर वाली ब्रांच काम करेगी, यानी 2 + x। ठीक है, और लिमिट क्या कर रहे हैं हम, लिमिट हम x को अप्रोच कर रहे हैं 0 से। ठीक है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 + h रखेंगे, तो 2 + h बन जाएगा। h टेंड्स टू जीरो क्या आ रही है, लिमिट 2 आ रही है। सिमिलरली जब आप जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो आपका ये वाला फंक्शन काम करेगा। x की जगह पर 0 - h रखेंगे तो अगेन 2 + h आ जाएगा। h टेंड्स टू जीरो, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट जीरो क्या आ रही है, 2 आ रही है। क्या आ रही है, बराबर आ रही है तीनों चीजें, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट आपकी 3 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने 1 गलत की तो ऑप्शन नहीं गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 2 गलत कर दी तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर भी डायरेक्ट आ जाएगा, आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें बोला गया है कि फंक्शन हमारा एफ एफ कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर रियल नंबर तक के सेट पर है। ए क्या है, रियल नंबर के सेट से हमने जीरो माइनस कर दिया है। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि भाई हमने डिनोमिनेटर में एक्स लिया है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता फंक्शन को डिफाइंड बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने डोमेन से जीरो माइनस कर दिया है। हमें पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, तो हम सबसे पहले जीरो पर ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इसमें क्योंकि मोड एक्स इन्वॉल्व है तो ये जीरो पर ब्रेक हो जाएगा। जीरो पर इसकी 2 ब्रांच आएंगी। एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो मोड एक्स एक्स एज इट इज बाहर दे देगा, यानी कि इस तरफ आपका फंक्शन क्या होगा, 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x + x/x, तो 2x/x यानी कि 2 आ जाएगा। जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करें यानी x लेस देन जीरो होगा तो मोड एक्स माइनस ऑफ एक्स बाहर देगा, तो आपका
क्या आ जाएगा, इस तरफ आपका फंक्शन जीरो की तरह काम करेगा। तो हमने देखा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर भी कांस्टेंट है, लेस देन जीरो पर भी क्या है, कांस्टेंट है, जो कि जीरो के बराबर है। तो कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है, मतलब कि एक्स ग्रेटर देन जीरो पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया, लेस देन जीरो पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया। बात कहाँ रह गई, सिर्फ जीरो पर बात रह गई। अब हम जीरो पर देखें तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आएगी, टू आएगी। राइट हैंड लिमिट टू आएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी। दोनों लिमिट क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। ठीक है, डायरेक्ट कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट वही आ जाएगी एज इट इज, राइट। तो यहाँ पर जीरो पर हमारी लिमिट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो जीरो पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। बी वाले में भी जीरो इंक्लूडेड है, सी वाले में भी जीरो इंक्लूडेड है, डी वाले में भी जीरो इंक्लूडेड है। तो डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 74 में बोला गया है कि भाई ये फंक्शन हमें दिया गया है और इस फंक्शन की हमें क्या बतानी है, इट हैज़ लोकल मैक्सिमा कहाँ पर है, और पॉइंट भी हमें स्पेसिफिक दिया है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ही बताना है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि या लोकल मिनिमा। ठीक है, तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या आएगा एफ डैश एक्स हमारे पास, एक्स क्यूब एज इट इज साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करना है। तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम एफ डैश के क्या निकाल लेते हैं, साइन निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है इस पॉइंट पर। तो जब हम जीरो के राइट हैंड साइड में होंगे, राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रहे होंगे, तो साइन और कोस का ग्राफ देखिएगा। कोस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, जीरो के इस तरफ भी पॉजिटिव है और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जो कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है बट लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखिएगा। जीरो को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड से मैं लिख रही हूँ अभी साइन यहाँ पर। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो एक्स क्यूब पॉजिटिव आएगा, कोस पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर इंक्लूडेड है, और टोटल क्या करें, सम कर रहे हैं तो ये क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। मतलब एफ डैश जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है राइट हैंड साइड पे, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, मतलब हम इस तरफ से जा रहे हैं, तो एक्स क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो क्यूब भी क्या होगा, एक नेगेटिव वैल्यू होगी। कोस एक्स पॉजिटिव होगा, कोस दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव है। साइन एक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। बीच में क्या है, सम का साइन है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और वैल्यू क्या आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा टेस्ट लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें भी हमें पीस वाइज फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है। ये हमारा है -1 से लेकर 2 के बीच में, और ये हमारा है 2 से लेकर 3 के बीच में। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, और यहाँ पर हमारा लीनियर है 37 माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट मतलब 76 क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में और डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। मतलब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, एफ डैश निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 6x आ गया प्लस 12 आ जाएगा, और यहाँ से आपका -1 आ जाएगा। ये किसके लिए है, जब x आपका 2 से लेकर 3 के बीच में है, और ये जब आपका x जो है वो -1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो बस हमें क्या चेक करना रह गया, साइन चेक करना रह गया। जैसे ही साइन पता चलेगा वैसे ही हम बता देंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस वाले इंटरवल की। x यहाँ पर हमारा कहाँ से कहाँ है, -1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो 6 टाइम्स x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -6 से लेकर 12 के बीच में लाई करेगा। प्लस 12 कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस 12, ये हो जाएगा 6x प्लस 12, और ये हो जाएगा 24। तो ये कहाँ से, 6 से लेकर 24 के बीच में आपका जो है ये वाला वैल्यू लाई करेगी। मतलब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस वाले इंटरवल में हमारा एफ डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। मतलब हमारा क्या हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगी। अब दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले इंटरवल में हमारा एफ डैश क्या आ रहा है, -1, तो लेस देन जीरो है। तो इस वाले में तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इसी पर बेस्ड है, मतलब फंक्शन सेम है। अब इसमें पूछा गया है कि फंक्शन हमारा x = 2 पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। फिर पूछा गया है कि 2 पर x = 2 पर ये ग्रेटेस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, और थर्ड स्टेटमेंट दी गई है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि x = 2 पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ से हमने जब एफ डैश निकाला तो x = 2 के लेफ्ट हैंड साइड में अलग फंक्शन है और राइट हैंड साइड में अलग फंक्शन है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारा एफ डैश क्या आ रहा है, 2 × 12 और 12 24 आ रहा है, और राइट हैंड साइड से हमारा एफ डैश क्या आ रहा है, 2 के
क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। दोनों क्या है, डिफरेंट वैल्यू है, दोनों डिफरेंट वैल्यू, तो हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पर, इससे बोला डिफरेंशिएबल, तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, सिर्फ ए ऑप्शन हमारा बच गया, 1 और 2 स्टेटमेंट हमारी राइट है। अब देख के लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x इज इक्वल टू 2 पर। कॉन्टिन्यूस के लिए हमारी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए, तो इसमें वैल्यू रख लो, इसमें वैल्यू रखेंगे, ये हमारी राइट हैंड लिमिट निकालते वक्त यही फंक्शन यूज होगा, राइट। क्या आएगी, 35 आएगा। और यहाँ से जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 24 -1, यहाँ से भी क्या आ रही है, 35 ही आ रही है। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 35 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 35 आएगी, फंक्शन की वैल्यू भी 35 है, तो आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस करेंगे, कौन सा वाला फंक्शन यूज होगा, और फिर 2 - x सब्सटीट्यूट करेंगे और h को 0 टेंड करेंगे, वहीं से निकालेंगे। ठीक है, अब हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये पूछ रही है कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर ग्रेटेस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं ये बताना है। तो एफ डैश देख लो, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव मतलब साइन देख लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हमारा 2 है। इसके राइट हैंड साइड पर मतलब इस तरफ कौन से वाला फंक्शन काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, क्या आ रही है, एफ डैश नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पर डिक्रीजिंग है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, और यहाँ पर हमने देखा था कि जो वैल्यू है ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रही है, मतलब एफ डैश क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीज होकर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर अटेन होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बोला गया है कि फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया, मोड एक्स का यूज किया गया और मोड x -1 का यूज किया गया है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा 3 ब्रांच में ब्रेक किया जा सकता है। पहली, जब x हमारा लेस देन 0 हो। दूसरी, जब x हमारा 0 से बड़ा हो या बराबर हो और 1 से छोटा हो। तीसरी, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो जब लेस देन 0 है तो इस केस में मोड x क्या बाहर देगा, -x बाहर देगा। लेस देन 0 है तो लेस देन 1 भी है, तो मोड x -1 क्या बाहर देगा, ये भी माइनस ऑफ दिस बाहर देगा। अब बाहर भी एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x -1 और इसका स्क्वायर। अब इस वाली ब्रांच में देखते हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, यहाँ पर x हमारा 0 से बड़ा है तो ये x एज इट इज बाहर दे देगा, मोड x। लेकिन 1 से तो छोटा है, तो मोड x -1 माइनस ऑफ x -1 बाहर देगा, और बाहर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया ये इसका स्क्वायर। जो हमारे थर्ड ब्रांच है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इस केस में हमारा मोड x देगा, x -1 का मॉड्यूलस भी पॉजिटिव, मतलब इसको एज इट इज बाहर देगा, तो ये आ जाएगा हमारा ये और इसका स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं, पहले में -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। दूसरे में 2x -1 का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 1 -4x आ जाएगा, और इसमें हमारे पास x और x कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया जिसको हमने पीस वाइज डिफाइन कर दिया है। 78 में पूछा है कि f डैश x क्या होगा जब x हमारा ग्रेटर देन 1 हो। तो f ऑफ x क्या है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, 1 है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है 79 क्वेश्चन में कि f डैश x क्या होगा जब x हमारा 0 से 1 के बीच में है। जब x हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में है तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा 8x माइनस 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। पहली इक्वेशन दी है कि फंक्शन की वैल्यू एट -2 और फंक्शन की वैल्यू एट 5 बराबर है कि नहीं। तो फंक्शन की वैल्यू एट -2 कहाँ है, x जो है वो -2 जो वैल्यू वो 0 से छोटी है, मतलब ये वाली ब्रांच यूज होगी। तो फंक्शन यहाँ पर क्या वैल्यू ले रहा है 1, 5 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये वाली ब्रांच यूज होगी। यहाँ पर भी फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है 1, तो दोनों क्या आ रही बराबर, तो फर्स्ट इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड में बोला है, हम इसको डबल डैश, दिख नहीं रहा है ढंग से, डबल डैश ही लेकर चलते हैं, ठीक है सारे। ओके, तो यहाँ पर क्या बना कर दिया इन्होंने, f डबल डैश -2, f डबल डैश 0.5 और f डबल डैश 3, इनका सम क्या 4 के बराबर आएगा ये बताना है। तो हम f डैश की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या था, f ऑफ x था ये पूरा, f डैश क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आ गया 8x -4, इसका 0, तो f डबल डैश अगर हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 0 का 0, 8x -4 का 8 आ जाएगा, 0 का 0। अब हम ये देख लेते हैं कि वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करेगी, -2 वाली यहाँ पर लाई करेगी तो 0 आ गया, 0.5 यहाँ लाई करेगा 0 से 1 के बीच में तो 8 आ गया, 3 जो है वो यहाँ लाई करेगा 1 से बड़ा है तो ये 0 आ गया। तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से 8 आ रही है, जो कि 4 के बराबर तो नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी, तो सेकंड हमारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन हमारी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इसमें हमें दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और साइन एक्स फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ओवर आर। 81 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो हमें दिख रही हैं कि भाई फंक्शन जो दिए गए हैं f ऑफ x और g ऑफ x, इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पर है x इज इक्वल टू 0।
तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि ये क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है जो एक्स के बराबर हो या एक्स से छोटा हो। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बनाता है, यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ऐसा। सही बात है। तो इंटीग्रल वैल्यू पर हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड में उससे छोटी वैल्यू दे रहा होता है और उसके राइट हैंड साइड में वही वैल्यू दे रहा होता है। ठीक है, 0.1 आप h लेकर सॉल्व करते हो कि भाई 0 प्लस h कर दिया मतलब 0.1 कर दिया, तो ये क्या बनेगा, क्या वैल्यू देगा, बाहर 0 देगा, और 0 माइनस h कर दिया मतलब अंदर क्या आ गया, माइनस 0.1 आ गया, बाहर क्या देगा, -1 देगा। तो दोनों लिमिट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो फंक्शन 0 पर हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इनफेक्ट किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। और अगर हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स हमारा हर एक वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है साइन एक्स। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो हमारा एफ एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं है और जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर भी एफ और जी हमारे ऊपर वाले ही हैं। एफ जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और जी हमारा साइन फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दी गई है और पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एफ ओ जी और जी ऑफ एफ की बात की गई है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर बात की गई है। तो एफ ओ जी क्या होगा, पहले वो लिख लेते हैं। एफ ओ जी हमारा बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि मोड साइन एक्स। ठीक है, और जी ऑफ एफ क्या बन जाएगा, हमारा साइन मोड है, मोड नहीं सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। एफ ओ जी क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर साइन एक्स, और जी ऑफ एफ क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब हम लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस रखेंगे, यहाँ पर 0 माइनस रखते हैं, यहाँ पर 0 प्लस रखते हैं। ठीक है, फंक्शन कौन सा काम करेगा, फंक्शन तो यही काम करना है। ठीक है, 0 माइनस इसका मतलब क्या है, हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, बट कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो x की वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। साइन x का फंक्शन अभी अभी हमने ऊपर ग्राफ बनाया था, जब नेगेटिव वैल्यू है तो साइन x भी तो नेगेटिव होगा, राइट। और 0 के नेबरहुड में तो इस साइन x की वैल्यूज भी कहाँ जा रही हैं, 0 के नेबरहुड में ही जा रही है, 0 को ही अप्रोच कर रही है। तो मोड मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन x क्या वैल्यू बाहर देगा, साइन x क्या वैल्यू दे रहा है, 0 के नेबरहुड में वैल्यू दे रहा है और नेगेटिव दे रहा है, तो ये क्या बाहर देगा, -1 बाहर देगा, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाहर क्या वैल्यू देगा, -1। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, नेगेटिव साइड से आ रही है, तो ये क्या वैल्यू देगा बाहर, -1। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ -1 बाहर आ जाएगा। सही बात है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस देखते हैं। एफ ओ जी की लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या आएगी। अब 0 को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। साइन एक्स भी 0 को ही अप्रोच करेगा, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के साथ अप्रोच करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स क्या बाहर देगा, 0 बाहर देगा, राइट। 0 से कुछ बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा जो x से छोटा हो, तो 0 बाहर देगा। हमें पता है कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, और यहाँ भी हमें पता है कि भाई साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से छोटी भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस जी ऑफ एफ यानी साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 0, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 0 यानी 0 आ जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि एफ ओ जी की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, एक -1 आ रही है, एक 0 आ रही है, तो मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट 1। फिर हम जी ऑफ एफ की देख लेते हैं कि भाई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो इसकी भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फिर हम स्टेटमेंट सी देख लेते हैं, इसमें बोला कि भाई जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दोनों की वो बराबर है, क्या बराबर है, नहीं, इसकी -1 आ रही है और इसकी साइन ऑफ -1 आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनकी जो राइट हैंड लिमिट है वो 0 आ रही है दोनों की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 83, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन स्टेटमेंट्स दी गई है, तो इस वाले पेपर में स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा दी गई है, तो थोड़ा लेंदी पेपर बना दिया, हर एक स्टेटमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, हमने देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी है स्टेटमेंट नंबर 1, क्या बोल रही है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है। एफ क्या था, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो दोबारा से जब हम इस पर एफ अप्लाई करेंगे इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रहे हैं। अब एक्स हमारा कोई रियल नंबर है, सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया तो ये एक इंटीजर वैल्यू दे देगा जो कि एक्स से छोटी होगी और एक इंटीजर होगी और ग्रेटेस्ट होगी बाकी सभी इंटीजर से, राइट, जो एक्स से छोटे हैं। और हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर मैं किसी इंटीजर पर अप्लाई करूं तो वो इंटीजर एज इट इज बाहर आ जाता है, वो इंटीजर एज इट इज बाहर आ जाता है। तो ये जो देगा वो एक इंटीजर देगा अंदर वाला जो है, और ये बाहर वाला उस इंटीजर को एज इट इज बाहर निकाल देगा, मतलब ये यही आ जाएगा। और ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स ही तो है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, इसमें सिर्फ 2 और 3 लिखा हुआ है। अब 2 पर चलते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है कि जी ऑफ एक्स
जी क्या था, साइन फंक्शन। जी ऑफ क्या हो गया, मतलब साइन ऑफ साइन एक्स आ गया। ये बोला गया है कि ये साइन एक्स के बराबर होगा ओनली व्हेन एक्स इज जीरो, जब एक्स जीरो हो तभी ये बराबर है। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करती हूँ, जो साइन एक्स है इसको वाई रख लेती हूँ, तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, साइन वाई किसके बराबर है, वाई के बराबर है। हमें पता है कि जो साइन फंक्शन होता है वो किसको फिक्स रखता है, जीरो को फिक्स रखता है। एकमात्र पॉइंट किसको फिक्स रखता है, जीरो को ही फिक्स रखता है, बाकी सबकी वैल्यू डिफरेंट आती है। तो यहाँ से y की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ क्या आ जाएगी, हमारे पास जीरो आ जाएगी, यानी कि साइन x इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x किस किस पॉसिबल वैल्यू x के लिए साइन जो है वो जीरो देगा, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, n पाई, n कहाँ से, इंटीजर से। तो जब जब x n पाई के बराबर होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा पाई का, तो साइन x क्या बनेगा, जीरो बनेगा। और साइन x जैसे ही जीरो बनेगा तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इसने बोला कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो के लिए ओनली। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी आपका सिर्फ करेक्ट बच गया। थर्ड स्टेटमेंट देखो, थर्ड स्टेटमेंट आप खुद से वेरीफाई कीजिएगा कि ये सिर्फ तीन ही वैल्यू ले सकता है। एक आएगी आपकी साइन -1, एक आएगी आपकी साइन 1 और एक आएगी आपकी साइन 0 यानी कि 0। यही तीन वैल्यू आपकी जी ऑफ एफ ऑफ जी ले सकेगा। ठीक है, एफ ऑफ जी हमने ऊपर निकाल लिया था, उस पर जी और ऑपरेट करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसके लिए हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, जो कि पीस वाइज डिफाइन किया गया है। फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो हमारा फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स है। और फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो ये क्या है, जीरो। ठीक है, हमें पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में, जीरो से लेकर एक्स वाले में, मतलब इस वाले फंक्शन की बात की गई है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। हमारे पास आ गया x माइनस 1 ई रेज टू पावर x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका साइन देखना है हमें, राइट। तो अगर हम इसका साइन देखें तो नीचे वाला तो स्क्वायर है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा, और डिनोमिनेटर में है और हमने जीरो वैसे भी बाहर रखा है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये जीरो नहीं हो सकता है। अब न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है, x माइनस 1 है हमारे पास, ई रेज टू पावर x है, प्लस 1 है। प्लस 1 है तो प्लस करना है। ठीक है, ई रेज टू पावर x भी हमेशा पॉजिटिव होता है। बात किस पर अटक रही है, इस पर अटक रही है। x माइनस 1 की जो वैल्यू है इस पर बात अटक रही है। ये पॉजिटिव होगा अगर हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और नेगेटिव होगा अगर हमारी x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से x तक ही दिया है। ठीक है, तो जब हम x हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 से बड़ा कुछ होगा, तो उस केस में तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव 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 ही रहेगा, नीचे भी पॉजिटिव, तो f डैश हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया और हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात रह गई इस इंटरवल की। इसमें क्या, कैसे बात कर, क्या इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x की बात करें तो x हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो x माइनस 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, हमारे पास -1 से लेकर 0 के बीच में लाई करेगा। और ई रेस टू पावर x की अगर मैं बात करूँ तो वो हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, फॉर x लाइन बिटवीन 0 to 1, 1 से बड़ा होगा, राइट। 1 से बड़ा होगा और कहाँ से कहाँ, ई तक के बीच में होगा, 1 से लेकर ई के बीच में लाई करेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये बात हमारी मेन है यहाँ पर। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से लेकर 0 के बीच में लाई करेगा, और उसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया। जैसे ही मैंने +1 किया तो ये क्या हो गया, 0 से लेकर 1 के बीच में आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। पॉजिटिव क्वांटिटी होगी मतलब यहाँ पर भी हमारा एफ डैश जो है ग्रेटर देन 0, मतलब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है 0 से लेकर x के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। इसमें भी हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि एफ ऑफ एक्स जो है इज राइट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, ये हम बात करते हैं कि जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ राइट हैंड साइड में ही डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में हमें नहीं पता है, तो हम वहाँ पर एक साइड की लिमिट की बात करते हैं, और वहाँ पर हमारी फंक्शन की वैल्यू जो है वो जिस साइड डिफाइंड है उस साइड की लिमिट के बराबर आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर 0 के इधर हमें पता है और 0 पर फंक्शन डिफाइन करके दिया है 0। लेफ्ट हैंड के बारे में हमें नहीं पता, तो अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पर, तो हमारा क्या है कि फंक्शन की वैल्यू एट 0 जो है वो राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 तो हमें 0 दी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस है यानी कि x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। कौन से वाला फंक्शन काम करेगा, ये वाला फंक्शन हमारा काम करेगा। ठीक है,
तो अब जीरो एक्स की जगह पर क्या रखना है, जीरो प्लस एच रखेंगे, तो ई रेस टू पावर जीरो प्लस एच आ जाएगा -1 अपॉन जीरो प्लस एच आ जाएगा, यानी ई रेस टू पावर एच -1 अपॉन एच आ जाएगा और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर h की जगह अगर जीरो रख दे तो ऊपर बन जाएगा ई रेस टू पावर जीरो -1, यानी कि ऊपर भी जीरो बन रहा है नीचे भी जीरो बन रहा है, तो एलोपिटल्स लगाएंगे। बाकी आपको ये लिमिट डायरेक्टली भी याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए, मतलब आपको एलोपिटल्स लगाएंगे तो डेरिवेटिव कीजिए, ऊपर वाले का ई रेस टू पावर एच आएगा, नीचे वाले का 1 आएगा। अब यहाँ पर h टेंड्स टू जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ई रेस टू पावर x -1 बाय x लिमिट x टेंड्स टू जीरो क्या लिमिट होती है, 1 होती है। तो हमारी राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, जबकि हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, x इक्वल टू जीरो पर जीरो दी है, तो दोनों बराबर है नहीं, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो फंक्शन हमारा है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 यानी कि ये वाली ब्रांच काम करेगी, यानी ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। अब मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इस फंक्शन में मुझे क्या दिख रहा है कि भाई एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक पॉइंट पर, फिर उसमें मैंने -1 किया तो अब भी कॉन्टिन्यूअस बना रहेगा। ई रेस टू पावर एक्स कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जीरो पर 1 होगा एंड देन ऊपर जाएगा। ई रेस टू पावर एक्स -1 हो गया, मतलब ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, जीरो पर जीरो हो जाएगा। फिर मतलब ये भी कॉन्टिन्यूअस बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे जो x है वो भी एक पॉलिनोमियल है, वो भी कॉन्टिन्यूअस है, ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है नीचे भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका जो फ्रैक्शन हमने लिया, पॉलिनोमियल बनाया, ये फंक्शन बनाया, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड कि नीचे वाली क्वांटिटी जीरो ना हो। और x इक्वल्स टू 1 पर तो नीचे वाली क्वांटिटी जीरो हो नहीं रही, तो वहां पर तो ये कॉन्टिन्यूअस बना रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट बोली गई है कि जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1, ये भी हमारी गलत हो जाएगी। तो इसमें हमारी दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसके लिए हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, ये भी पीस वाइज डिफाइन किया गया है। -3 से 0 के बीच में हमें डिफाइन करके दिया है -2, और 0 से लेकर 3 तक हमें डिफाइन करके दिया है x -2, ठीक है, ये हमारा f है। और g ऑफ x इन्होंने डिफाइन करके दिया है f ऑफ मोड x, ठीक है, प्लस मोड f ऑफ x, इसको भी हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जब हमारा x लाई करेगा -3 से लेकर 0 के बीच में है, उस वक्त देख लेते हैं x अगर हमारा -3 से 0 के बीच में है तो हमारा कौन से वाला फंक्शन काम करेगा, ये क्या बाहर देगा, ये हमारा माइनस ऑफ एक्स बाहर देगा, राइट, क्या बाहर देगा, माइनस ऑफ एक्स बाहर देगा। अगर x हमारा -3 से 0 के बीच में है तो मोड x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, मोड x हमारा 0 से लेकर 3 के बीच में हो जाएगा, 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, मोड x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से लेकर 3 के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से वाला फंक्शन काम करेगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, मोड x -2 आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो -x -2 आ जाएगा, क्योंकि मोड भी तो -x बाहर देगा ना। अब यहाँ पर बात करूँ, x कहाँ से कहाँ है, -3 से लेकर 0 के बीच में है, -3 से 0 के बीच में फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, f ऑफ x -2 वैल्यू देगा, मॉड्यूलस तो +2 हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर -x आ जाएगा हमारा -3 से लेकर 0 तक। अब अगर हम 0 से लेकर 3 के बीच में वैल्यू ले रहे हैं x की वैल्यू 0 से 3 है, तो ये मोड x 0 से 3 ही बना रहेगा। फंक्शन कौन सा काम करेगा 0 से 3 पर, x -2 ही काम करेगा, ठीक है। 0 से 3 पर f ऑफ x क्या आएगा हमारे पास, x -2, और उसका क्या करना है, मॉड्यूलस करना है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पर ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 से 2 लिखो और फिर 2 से 3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ये मोड x -2 क्या बाहर देगा, माइनस ऑफ x -2 बाहर देगा, और राइट हैंड साइड में ये x -2 एज इट इज बाहर देगा। तो यहाँ पर जब ये वाली चीज है तो क्या बाहर आएगा, माइनस ऑफ x -2 बाहर आएगा, मतलब कि x -2 माइनस x +2, तो ये क्या आ गया हमारा फंक्शन 0 आ जाएगा यहाँ पर। और इस वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास, x -2 प्लस x -2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2x -4। तो हमने 3 ब्रांचेस में हमारे फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए, बताने की कौन सी करेक्ट है। g ऑफ x की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा गया है, x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। तो अगर मैं g ऑफ x की बात करूँ, उसको हम एक बार इकट्ठा लिख लेते हैं। वो क्या हो रहा है, -x आ रहा है -3 से लेकर 0 के बीच में, 0 आ रहा है 0 से 2 के बीच में, और 2x -4 आ रहा है 2 से 3 के बीच में, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकाल लो, g डैश x क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या 0 पर डिफरेंशिएबल है ना, दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है, तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। फिर पूछा डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, क्या x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबल है, नहीं, वहाँ पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों अलग अलग आ रही हैं लिमिट्स, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो नीदर 1 नोर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ g ऑफ x एट x इक्वल्स टू -2। x इक्वल्स टू -2 कहाँ पर आएगा, लेस देन 0 में ही आएगा, -3 से 0 के बीच में, राइट, ये वाला। तो क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा, -1 है, तो स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, g ऑफ x जो है वो कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर,
एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हम देखें तो यहाँ से भी जीरो आ रहा है और यहाँ से भी जीरो आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो भी जीरो है, तो हाँ जी कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है क्या एक्स इज इक्वल टू टू पर देख लो भाई, यहाँ से हमारा जीरो आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही है, टू रखेंगे तो जीरो ही आ रही है, ठीक है, तो टू पर भी हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट पूछ रही है कि एक्स इज इक्वल टू -1 पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, वहां पर भी कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत है नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल इंटीग्रल के क्वेश्चंस लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।